कभी कभी दाम्पत्य जीवन कभी कष्टकारक हो जाता है, पति पत्नी में बहुत मतभेद हो जाते हैं। मेरे पास अक्सर ऐसे बहुत से मामले आते हैं। अगर हम ये कहें कि आजकल ये मामले मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, सबका ईगो इतना अधिक बढ़ गया है कि कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता है, किसी को कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनको बर्दाश्त कीजिए, किंतु सबका स्वभाव अलग अलग होता है और आप लोगों को एक दूसरे के स्वभाव की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे को इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आपका ईगो न टकराए, ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। शेष हम आपको उपाय तो बताएंगे ही। और इस तरह के मामले लगातार समाज में बढ़ते जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। फिर भी हम आध्यात्मिक उपाय आपको बता रहे हैं, जिससे कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि तलाक की नौबत आ जाती है। नहीं, तलाक की स्थिति आ जाती है अगर परिवार बहुत संस्कारी है तो दोनों अलग अलग रहने लगते हैं, तलाक नहीं देते हैं, तलाक जैसा ही होता है, क्योंकि एक दूसरे से कोई वो मतलब नहीं रखते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो ये भी एक दोनों परिवारों के लिए, और अगर बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत कष्टकारक और बड़ा दुखदाई हो जाता है। झगड़ा हो जाता है, समस्याएं आ जाती हैं। तो फिर तलाक की जब स्थिति आ जाती है तो पति या पत्नी मुझसे संपर्क करते हैं और कहते हैं कि किसी भी प्रकार आप ऐसा कुछ बता दीजिए कि तलाक ना हो और हमारा दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाए, हम फिर से आपस में रहने लगें। तो एक बहुत अच्छा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहीं से भी, चाहे नदी से चाहे तालाब से, 2 सीप मंगवा लीजिए, या ऑनलाइन अगर आपको मिल सकें तो मंगवा लीजिए। सीप ऐसे होने चाहिए जिनके दोनों फलक मौजूद हों। कहने का मतलब सीप का केवल एक भाग ना हो, दोनों भाग हों। इस प्रकार से आप 2 सीप मंगवा लीजिए और अपने पूजा घर में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ गौरी माता की स्थापना कीजिए। नहीं, अगर गौरी माता नहीं है तो गौरी माता की एक मूर्ति या फोटो अपने वहाँ स्थापित कर लीजिए। उनको लाल चंदन या सिंदूर या टीका, लाल चीज़ उनको प्रिय है। आप फूल चढ़ाइए, गुलाब के फूल चढ़ाइए, ना मिलें तो कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है घी का दीपक जलाइए, बर्फ़ी का भोग लगाइए। ऐसा करके आप उनको प्रसन्न कीजिए, माता की विधिवत पूजा कीजिए और वो सीप दोनों वहीं पर रख दीजिए और उनमें भी चंदन टीका लगा दीजिए। उसके पूजन करने के बाद आपको यह कार्य कब करना है विशेष ये भी जान लीजिए। किसी भी महीने में आप शुक्ल पक्ष में, जिस पक्ष में पूर्णिमा होती है, शुक्ल पक्ष में किसी भी शुक्रवार को ही यह कार्य करना है। इसीलिए जानकारी पूरी सुननी चाहिए, पता नहीं बीच में कौन सी बात आपको छूट जाए। तो शुक्रवार, किसी भी शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन आप सीप को रख करके गौरी माता का पूजन कीजिए। उसके बाद मैं एक मंत्र बता रहा हूँ। एक माला, कम से कम एक माला, ज़्यादा पढ़ें तो और अच्छा है, एक माला कम से कम इस माला को, इस मंत्र को आप जप लीजिए। मंत्र क्या है? ओम श्रीं ह्रीं मम गृहस्थ सुख सिद्धये ह्रीं श्रीं ओम नमः। यह मंत्र है। आप इसको एक माला इसको करना है। फिर जब आप पूजा से उठें तो दोनों सीप उठा लीजिए और इसी मंत्र को आप बाएं हाथ में सीप ले लीजिए, दाहिने हाथ से उसको सीप को ढक लीजिए और इसी मंत्र को आपको 14 बार पढ़ना है। 14 बार पढ़ करके उन सीपों को ज़मीन में तोड़ दीजिए। ये एक आध्यात्मिक टोटका भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये भगवती का बहुत अच्छा उपाय है। ये आध्यात्मिक उपाय है और इसको करने से लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिला है। उसके बाद आप जो हमने मंत्र बताया है इसको प्रतिदिन आप अवश्य जपिए। चाहे पूजा के समय एक माला कीजिए, उसके बाद आप इस मंत्र को रट लीजिए और जब भी आपको समय लगे तो मन में आप जपते रहिए। मन में अगर आप किसी मंत्र का जप करते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है। आप मन में कहीं जा रहे हैं, बैठे हैं, आपको याद आ जाए, आप इस मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए। आप देख लीजिए कि आपके संबंध धीरे धीरे सुधरने लगेंगे। आपकी अगर फ़ोन से बात नहीं होती है, एक दूसरे से संपर्क आप नहीं करना चाहते हैं, तो
धीरे धीरे मैसेज आने लगेंगे, फ़ोन आने लगेंगे, धीरे धीरे आप एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगेंगे और आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। जो तलाक की स्थिति नौबत आ गई है, तलाक की नौबत आ गई है, वो दूर हो जाएगी और एक दूसरे के बहुत अच्छे मधुर संबंध बन जाएंगे। इस प्रयोग को आप अवश्य कीजिए। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके और आपको भी नए वीडियो जो मैं बना रहा हूँ और जो पीछे मैं बना चुका हूँ वो भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।